हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 में ही चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें पदोन्नत किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। और निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 324 से 329 में उल्लेख है। और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त में कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। हाल में जो नियुक्तियां हुए उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे सीआईएसएफ और राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। इंडियन आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स के हेड अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रेहटकर बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बनाया गया है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी। 91 CJI संक्रांति विस्तार लोकपाल एम खान विलकर। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। ब्रह्मोस एरोस्पेस हेड डॉक्टर जयंती जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। इसरो के प्रमुख वी नारायणन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी फिलीपींस में किया गया है। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस के रूप में मनाती है। तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। फिलीपींस की यहाँ पर बात कर ली जाए तो राजधानी कहाँ है? मनीला है। मुद्रा फिलीपींसी पेसो है। राष्ट्रपति बैंगबोंग मार्कोस है। फिलीपींस से संबंधित करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। फिलीपींस में शक्तिशाली ज्वालामुखी कनलावन में विस्फोट हुआ है। शनाइड फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में मुंबई दुनिया का तीसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान मनीला है। श्री हर्ष कुमार जैन फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं। प्रमुख प्रतिमाएं जो स्थापित की गई हैं उन्हें देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो महात्मा गांधी का किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? लखनऊ में किया गया है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लद्दाख में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? विजयवाड़ा में स्थापित की जाएगी। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसे देहरादून में किया गया है। PM मोदी ने असम में लचित बोरफुकन की कितने फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान में किया है। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया? तो अमेरिका में किया गया।
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? तो विनोद गोस्वामी है। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति रामपीठ में राम मंदिर में स्थापित की जाएगी? अरुण योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? तो अभी यूनेस्को ने किया है। हाल ही में यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई है और अभियान शुरू किया विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक क्षेत्र में लैंगिक अंतर को दूर करना और विज्ञान में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पेरिस है और अध्यक्ष आंड्रे अजोले है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कॉमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो अभी भारत में आयोजित किया गया। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कॉमोडो 16 फरवरी को शुरू हुआ है। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कॉमोडो 16 फरवरी को शुरू हुआ है। यह 16 फरवरी 2025 तक होने वाला इस अभ्यास में 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाज भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में रूस, चीन, भारत और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास का विषय है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। कुछ प्रमुख अभ्यास को हम देख लेते हैं। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश में होता है के बीच होता है। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ और फ्रांस के बीच, यानी ये तीनों फ्रांस के बीच होता है। शिनेमेत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स युद्धाभ्यास जापान के बीच होता है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी म्यूनिख में किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नो मनी फॉर टेरर विषय पर 4थे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। फरवरी 2024 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में जर्मन सरकार द्वारा 4था नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद और संगठित अपराध के वित्त पोषण को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इवेंट और समिट 224 को देख लेते हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन रशिया में हुआ। G7 2024 इटली। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में हुआ। T20 वर्ल्ड क्रिकेट मेंस 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया। T20 वोमेन्स क्रिकेट 2024 यूएई में हुआ। 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आयोजन कहाँ हुआ? 2024 इंडिया दिल्ली में हुआ। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 इंडिया मुंबई में हुआ। मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में। कोप 29 2024 अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। सागरमाथा संवाद काठमांडू में किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान की राजधानी मस्कट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय व स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी
पर्यावास भू सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम शुभारंभ किया है। नक्शा कार्यक्रम का मतलब क्या है? आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपकी जमीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियोस्पैशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेरियंस नक्शा। मध्य प्रदेश की बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीट कितने हैं? 29। राज्यसभा सीट 11। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश बनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है। ओरछा को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। रात पानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किस देश में विकसित किया है? तो अभी जापान में विकसित किया गया है। फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। इस मिक्सर का वजन 150 टन है और इसकी ऊंचाई 8.7, लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई 3.3 मीटर है। यह रॉकेट लॉन्च के लिए अनावश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रित को सुनिश्चित करता है। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो अभी PR राजेश ने जीता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। PR श्री राजेश हॉकी खिलाड़ी है। इसने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरिस ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है। अन्य पुरस्कारों में की बात कर लिया जाए, विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार जय शाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए रिलायंस को। सर्वश्रेष्ठ PSU खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को। वर्ष की खेल महिला दिव्या देशमुख शतरंज को चुनी गई है। वर्ष की खेल महिला पैरालंपिक अवनी लेखरा शूटिंग के लिए चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है? तो अभी गुजरात सरकार ने भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली और ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स की योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। गुजरात की यहाँ पर बात कर लिया जाए, राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, बजदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य गरबा है। गुजरात भारत के 3 राज्यों से घिरा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अलावा गुजरात की सीमा पाकिस्तान और अरब सागर से भी लगती है।
गुजरात की यहाँ पर बात कर ली जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सूरत है। वर्धा वन्य अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। हस्तशिल्प घर चोला को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनेरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो कॉनक्लेव ने जीता है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह का 78वां संस्करण लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित किया गया है, जिसमें पॉप थ्रिलर कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव है, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कॉनक्लेव है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कैवरेटी कॉर्बेट द ब्रैटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री मिक्की मैडिसन अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता एंड्रियन ब्रांडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना एमिलिया पेरेस के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन को चुना गया है। दोस्तों, 19 फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि हमसे कहीं पर भी यदि कुछ गलत हो गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। मिलते हैं 20 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।